बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारी जो गंदम की फसल है वो इस वक्त जो है वो 95 100 110 दिन की जो हमारी गंदम फसल हो चुकी है। इस वक्त जो है उसने सिट्टे निकाल चुकी है और पोलिनेशन का जो अमल है वो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। तो खासकर भाइयों पोलिनेशन का जो अमल है वो ये नहायत अहम अमल होता है क्योंकि इस वक्त सिट्टे ने जो है वो सिलेक्शन करनी होती है कि इसके अंदर जो है वो कितने दाने बनेंगे, कितनी एवरेज बनेगी। तो इसमें कौन से हमें एहतियाती इकदामात करने चाहिए, कौन से ऐसा अमल है जो करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार मुतासर ना हो। इस सवाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर के साथ शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त जो हमारी गंदम की फसल है वो तकरीबन जो है वो सिट्टा निकाल चुकी है और जो लेट काश्ता गंदम है वो भी तकरीबन गोब के मरहले में मौजूद है। तो बात हम करेंगे कि हमारी गंदम की फसल सिट्टा निकाल चुकी है, पोलिनेशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे जो रेतले इलाके वाले जो रकबा जाते हैं उन उधर जो फार्मर्स आते हैं वो तकरीबन गंदम को चौथा पानी लगा रहे होंगे या कहीं जगह वो पाँचवा पानी भी लग रहा होगा। तो आम जो हमारी मैला ज़मीनें हैं, भारी ज़मीनें हैं, तो उसमें जो है वो तकरीबन तीसरा पानी लग रहा होगा। तो इस वक़्त जो है हमारी जो पोलिनेशन का जो अमल है वो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। तो पोलिनेशन का अमल क्या होता है कि 3-4 दिन से जो है वो मुकम्मल हो जाता है, 3-4 दिन में। लेकिन ये होता है कि हमारी जो गंदम की फसल होती है वो उसके सिट्टे जो है वो तकरीबन एक ही दिन में जो है वो सारे कंप्लीट नहीं होते। सिट्टे निकलने का जो अमल है वो भी तकरीबन 5 से 6 दिन तक जारी रहता है। तो इसी तरह जो पोलिनेशन का अमल है ये भी तकरीबन 8 से 10 दिन तक जारी रहता है। तो खासकर भाइयों पोलिनेशन जब हो रही होती है उस वक्त जो है हमारी गंदम की जो फसल है वो अहम मरहले से गुजर रही होती है। उस वक्त जो है पौधा सिट्टे के अंदर जो दाने बनने होते हैं उसकी सिलेक्शन हो रही होती है। तो खासकर भाइयों जो जब हमारी गंदम पोलिनेशन के अमल पे आ जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त गंदम को जो है वो सोका नहीं देना। अगर हमारी गंदम की फसल को जो पानी की ज़रूरत है वो आपने फ़ौरी उसको जो है वो पानी लगाना है। गंदम की फसल जब पोलिनेशन के अमल पे हो उस वक्त ज़मीन जो है उसमें नमी होनी चाहिए, हमारी ज़मीन खुश्क ना हो। इससे क्या होगा कि जब हमारी गंदम की फसल को नमी पूरी मिलेगी, उसको जो है वो पूरी खुराक मिल रही होगी, तो पोलिनेशन का अमल जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, दानों की जो भराई है वो पूरे सिट्टे में अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी बात ये है कि जब हमारी गंदम की फसल पोलिनेशन के अमल पे होती है तो उस वक्त टेम्परेचर का बहुत अहम किरदार होता है। जब हमारी गंदम की फसल पोलिनेशन के अमल पे होगी तो उस वक्त हमारी गंदम को जो है वो तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन देखें कि फरवरी का महीना जो है वो तकरीबन आज 15 डेट हो चुकी है। तो हमारा गंदम जो फरवरी का जो मौसम है, फरवरी के महीने का जो मौसम है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो गर्म हो रहा है, तकरीबन जो है वो 27-28 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो इस तरह हम टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करना है तो इसमें भी जो है वो आप जैसे अपनी गंदम को, वैसे तो हम अपने मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, मौसम का कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि हम किसी भी मसनूई तरीके से हम अपनी गंदम की जो फसल का जो माहौल है, उसका जो टेम्परेचर है, उसको हम किसी हद तक थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हमारी गंदम की फसल जो है उसको अगर इस वक्त 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो हमारा जो इस टाइम जो टेम्परेचर है फरवरी के महीने का अगर वो 27-28 हो गया है तो जैसे ही हम अपनी गंदम की फसल को पानी लगाएंगे तो जो है वो टेम्परेचर जो है गंदम की फसल का और पौधे का जो टेम्परेचर है 2 से 3% जो है वो डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो अगर 27-28 है तो वो 24-25 पे आ जाएगा। तो दूसरी बात जो है आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तीसरी बात इसमें यह है कि हमारी जब गंदम की फसल पोलिनेशन के अमल पे होती है तो उस वक्त हमारी गंदम की फसल को जो है वो पोटाश खाद की ज़रूरत होती है। जिन फार्मर्स रात ने तो पहले जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त पोटाश खाद का इस्तेमाल कर लिया है वो तो सबसे बेहतरीन अमल है। लेकिन अगर जिन फार्मर्स रात ने किसी भी नागहानी वजह से या किसी भी पानी ना होने की सूरत में या अफोर्ड ना होने की वजह से उन्होंने अगर पोटाश खाद उस वक्त इस्तेमाल नहीं की तो इस वक्त जो है वो कोई भी पोटाश पाउडर फार्म वाली या लिक्विड फार्म वाली जो पोटाश है वो तीसरे पानी जैसा कि मैक्सिमम तीसरा पानी लग रहा होगा तो आप पोलिनेशन के अमल के जब पानी लगा रहे होते हैं तो उस वक्त पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। पोटाश खाद से क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हमारे पौधे के अंदर जितनी भी खुराक मौजूद होती है वो पोटाश खाद जो है उस पौधे को मिलने से वो पत्तों से जो है वो सिट्टे की तरफ ले जाती है और हमारा सिट्टा जो है वो मजबूत बनता है, उसमें दानों की भराई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। और इसके अलावा जो है पौधे में जो है वो टेम्परेचर और कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। थोड़े बहुत जो हमारी गंदम के ऊपर जो नागहानी सूरत हाल की वजह से बीमारियाँ भी आ सकती हैं और इसमें जो है वो गिरने का अमल जो है उससे भी हमारी गंदम की फसल महफूज हो जाती है पोटाश खाद इस्तेमाल करने की वजह से।
तो काश्तकार भाइयों, इन जो है हमने 2-3 जो है मैंने तदबीर बताई हैं, इन पर आप मुकम्मल अमल पैरा होकर अपनी गंदम की फसल को जो है वो बेहतरीन पैदावार उससे ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ आ गई हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।